नमस्कार। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ भी संभव है, और वैसे एक पुरानी कहावत है कि कई बार जो सत्य होता है वो कल्पना से भी ज़्यादा चौंकाने वाला, कल्पना से भी ज़्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं और जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और ये लगातार पिछले 3 दिन में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीति बदल रही है। बल्कि उसमें अगर पिछले 1 हफ्ते के घटनाक्रम को शामिल कर लें तो कुछ और चौंकाने वाली चीज़ें सामने आएंगी, कुछ और हैरान करने वाला घटनाक्रम नजर आएगा। सबसे ताज़ा घटनाक्रम से शुरुआत करते हैं, और वो ये है कि विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता, महासचिव और राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है, राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र न्यास है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है उसके महासचिव हैं चंपत राय। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, जैसा उन्होंने खुद ही कहा है कि वो स्वयंसेवक हैं आरएसएस के। वो विश्व हिंदू परिषद के महासचिव रहे और अभी राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है न्यास है उसके सचिव हैं, कर्ता धर्ता है, यानी जो राम मंदिर बन रहा है उसके। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है, राहुल गांधी को बधाई दी है, उनकी तारीफ की है और उनकी यात्रा की सफलता की कामना की है। अगर उनके शब्द सुने जो उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के कहे हैं तो और ज्यादा हैरानी होगी। उन्होंने कहा कि मैं उस नौजवान को धन्यवाद करता हूं जो पूरे देश की यात्रा कर रहा है। चंपत राय ने कहा कि 50 साल का एक युवा व्यक्ति पूरे देश की यात्रा कर रहा है, यह तारीफ के लायक काम है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं, मैं उसकी सराहना करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, अपने लिए कहा कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और कभी आरएसएस ने इस यात्रा की आलोचना की है क्या? उन्होंने ये बात सवालिया लहजे में पूछा कि कभी आरएसएस ने इस यात्रा की आलोचना की है क्या, या इसको लेकर के कोई शिकायत की है क्या? इसके आगे चंपत राय ने कहा कि हर किसी को देश की यात्रा करनी चाहिए है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम से उन्हें आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं ताकि देश में एकता, सद्भाव और मजबूती रहे। यह बात उन्होंने राहुल गांधी के लिए कही। चंपत राय ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है उसके सचिव हैं, उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी की इस यात्रा के सफल होने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि भगवान राम उनको आशीर्वाद दें। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और इसके 3 दिन पहले जो राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, जो मुख्य महंत हैं, महंत सत्येंद्र दास, उनकी तरफ से भी एक चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी गई थी और उन्होंने भी इस यात्रा की तारीफ की थी। और महंत सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को शुभकामना देते हुए कहा था कि यह देश को जोड़ने की यात्रा है और वह पूर्ण हो। उन्होंने इसे देश हित का कार्य बताया था, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का काम कहा था महंत सत्येंद्र दास ने। तो ये पिछले 3 दिन में 2 बड़े हिंदूवादी चेहरे, या राम मंदिर पूरे अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए 2 सबसे बड़े चेहरे, महंत सत्येंद्र दास और चंपत राय ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है, इसकी सफलता की कामना की है और कहा है कि भगवान राम से वो प्रार्थना करेंगे कि वो राहुल गांधी को आशीर्वाद दें कि उनकी ये यात्रा सफल हो। अब सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अपनी हर सभा में, अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस को अटैक कर रहे हैं। अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की आलोचना की है। भाजपा के साथ साथ, या बल्कि भाजपा से ज्यादा आगे बढ़ करके उन्होंने आरएसएस की आलोचना की है। और आरएसएस से जुड़े एक बड़े नेता चंपत राय कह रहे हैं कि वो खुद आरएसएस से हैं और आरएसएस ने कभी राहुल गांधी की यात्रा की आलोचना नहीं की है। ये कंट्रास्ट देखिए, ये फर्क देखिए, और फिर तब इसका अंदाजा लगाइए कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके पीछे की क्या राजनीति है। राहुल गांधी ने अपनी दिल्ली से जब दूसरे चरण की यात्रा शुरू की तो वो हनुमान मंदिर गए, बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर गए, उनके हाथ में हनुमान जी की गदा पकड़ाई गई और उस गदा को लेकर के उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। इसके पहले भी 4 महीने में उनकी यात्रा में जहां भी जो मंदिर आए उस मंदिर में वो गए, जो महत्वपूर्ण मंदिर थे, जो बड़े मंदिर हैं, जो नामी मंदिर हैं, वहां गए। वो महाकाल के दर्शन करने उज्जैन भी गए थे। तो ये इस तरह से वो यात्रा करते हुए आ रहे हैं। इस यात्रा में वो देश को समझ रहे हैं और साथ साथ हिंदू धर्म को भी समझ रहे हैं। अपनी तरह से वो हिंदू धर्म को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये इस घटनाक्रम को, ये इन 2-3 दिन की घटनाओं को यहां छोड़ें और उसके 4 या 5 दिन पहले, इस घटनाक्रम के 4 या 5 दिन पहले उमा भारती ने बहुत विस्तार से इस बात पर एक बयान दिया था। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भगवान राम पर किसी का पेटेंट नहीं है।
भगवान राम, उन्होंने कहा कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उमा भारती ने कहा कि देश के हर नागरिक का उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है भगवान राम पर जितना बीजेपी का है। तो ये एक चीज है कि दूसरी पार्टियां भी जो हैं या दूसरे लोग भी हैं जो विचारधारा में अलग हैं या दूसरे स्टैंड पर खड़े हैं, वो भी भगवान राम पर अपना क्लेम कर सकते हैं। अब ये बात आप इस नजर से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी करती रही थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक बड़े दावेदार निकले और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, हनुमान मंदिर जाना आना शुरू किया। उन्होंने आगे बढ़ करके ये मांग कर दी कि रुपए पर, नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति फोटो लगाई जाए, और इसका फायदा भी उनको गुजरात के चुनाव में मिला। और उसके बाद अब राहुल गांधी नए क्लेमेंट हैं और वो आरएसएस की भले आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर वो भी घूम रहे हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, वो अपने को शिव भक्त बताते भी रहते हैं। और उसमें बीजेपी की एक बड़ी नेता रही साध्वी उमा भारती का ये कहना कि भगवान राम कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी की और सबका हक है उनके ऊपर। और उसके बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दो बड़े लोगों का ये कहना कि वो राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं, उनकी इस यात्रा की तारीफ करते हैं और उनको शुभकामना देते हैं, भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये यात्रा सफल हो, ये देश को जोड़ने की जो एक यात्रा है और वह पूर्ण हो, यह देश हित का काम है। तो अब एक तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा सामाजिक सांस्कृतिक यात्रा बताई जा रही थी, जिसमें खुल करके राजनीति हो रही थी, अब वो एक नए मुकाम पर है, एक नए मोड़ पर है वो यात्रा। उस यात्रा को अब हिंदूवादी नेताओं, हिंदूवादी शक्तियों का भी समर्थन मिल रहा है और यह बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डालने वाली होगी। यह ध्यान रहे, जो लोग पिछले 25 साल 30 साल या उससे पहले की संघ की राजनीति, संघ के कामकाज को समझते हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले प्राथमिक पार्टी है जिसको संघ का समर्थन मिलता है, लेकिन दूसरी कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू हित की बात करता है तो आरएसएस को उससे परहेज नहीं है, आरएसएस को उसका समर्थन करने से परहेज नहीं है। ऐसे कई मौके आए हैं राजनीति में, देश की राजनीति में, जब बीजेपी से इतर दूसरी पार्टियों का आरएसएस ने समर्थन किया या दूसरे नेताओं का आरएसएस ने समर्थन किया। उसको यह समझ में आना चाहिए है कि यह व्यक्ति या यह संगठन हिंदू हित की बात कर रहा है, राष्ट्र हित की बात कर रहा है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आरएसएस का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहा है, भारत की संस्कृति को समझ रहा है, जो वास्तविक संस्कृति है उसको समझ रहा है और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। तो ये अगर अभी बहुत दूर नहीं जाए और इसका कोई बहुत बड़ा हासिल न माने कांग्रेस के लिए, फिर भी यह बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को ऐसे तबके का भी, ऐसे समूह का भी समर्थन मिल रहा है जिसका वो खुल करके विरोध कर रहे हैं, जिसका राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन मिल रहा है। और ये एक नया राजनीति में एक नया प्रभाव पैदा कर सकता है, राजनीति में एक नई धुरी बना सकता है, राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल भी सकता है। इसमें आरएसएस के साथ साथ इसमें इन तीनों पार्टियों का पहलू है, जो आज तीन पार्टियां जो सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी। इन तीनों के बीच, इन तीनों की राजनीति को लेकर के आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जहां ये तीनों हिंदू वोटों के भी क्लेमेंट हैं और हिंदू संगठनों का भी समर्थन इनको होगा। वो कैसी राजनीति होगी वो समझना होगा, वो देखना होगा कि आगे अभी जिस इलाके में राहुल गांधी की यात्रा जा रही है, पंजाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्षेत्र आरएसएस को भी बहुत प्रिय रहे हैं और इन दोनों इलाकों में संघ ने बहुत काम किया है अपना असर बनाने के लिए। उसके ठीक पहले राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ हुई है, तो इसका कोई ना कोई मतलब है। वो क्या मतलब है वो 30 जनवरी को जब राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होगी तब पता चलेगा, लेकिन उसका असर इस साल होने वाले तमाम चुनावों पर और अगले साल के चुनाव पर निश्चित रूप से महसूस किया जाएगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।